बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो दावतों की शान भी बढ़ाएगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं हम। अच्छा जी, एक ले लें कढ़ाई और उसमें तकरीबन 100 ml यानी कि आधा कप जो है वो ऑयल ले लें। ऑयल को हल्का सा गर्म करना है हमने और फिर हम उसमें शामिल कर देंगे। मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं जिनको मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दें और इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएं। बिल्कुल लाइट सा हमने इसका कलर चेंज करना है, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना जो हमारे गोश्त का सालन का कलर है वो डार्क हो जाएगा। देखें प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है अपना। तकरीबन मैंने 1 मिनट तक अभी तक इसको फ्राई किया है। तकरीबन 1 मिनट तक हम और फ्राई करेंगे और हमें जो चाहिए इसका कलर वो ये वाला होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जस्ट इसने अभी अपना कलर ही चेंज किया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का हमें प्याज चाहिए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें से एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 4-5 जो हैं लौंग है, 2-3 तेज़ पत्ते हैं, ये शामिल कर लेंगे और थोड़ी सी साबुत मिर्चें भी थी काली। तो इसको भी थोड़ा सा हमने आधा मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ ले लें, तो वो 1 चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी हमें सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है, हल्का गोल्डन होने तक। ठीक है, देखें प्याज के साथ हमारा जो लहसुन है, अदरक है, वो भी गोल्डन सा हो गया है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इतना ही हमने फ्राई करना था। अब हम इस पर शामिल कर देंगे, मैंने 1 किलो जो है चिकन लिया है। बोनलेस चिकन नहीं है, होल चिकन है, यानी इसमें सारी बोन्स, लेग पीसीज वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल है। आप कोशिश करिएगा कि ये वाली रेसिपी बनाते हुए बोनलेस चिकन ना लें, क्योंकि बोन्स का जो फ्लेवर है ना गोश्त के अंदर या किसी भी मीट के अंदर बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, इसको हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है, इस तरह से कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं वीडियो में तकरीबन इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं सिर्फ नमक भी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून है, ये 1.5। तो आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा गोल्डन कलर चेंज हो गया है इसका। अब इसमें सफ़ेद मिर्च जो है 1/2 टीस्पून वो मैंने शामिल की है। 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया, उसका पाउडर मैंने शामिल किया है और इसके साथ ही मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून जो है भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ। ठीक है, वो शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हम शामिल कर लेंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून। ठीक है, और ये हरी मिर्चें जो हैं मैंने थोड़ी सी पीस ली थी, तो वो शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के। हमने इसमें सुर्ख मिर्चें नहीं डालनी हैं, सिर्फ इन्हीं मसालों के साथ ही इनको अब हम पकाएंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी किस तरह से करना है। देखिए गोश्त हमारा माशाल्लाह लाइट सा गोल्डन हो गया है, तकरीबन ये 30-40% तक पक चुका है। इस पॉइंट पे अब इसको हमने थोड़ा सा और फ्राई करना है और चूल्हे को कम करके, इसका फ्लेम कम करके, तो इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप दही, आधा कप और शामिल कर देंगे। 1.5 कप टोटल हमने दही शामिल किया है इसमें। जब भी आपने दही या क्रीम शामिल करनी हो अपने सालन में, तो फ्लेम को हमेशा लो कर दें, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे वो फट जाती है बहुत ज़्यादा से और फिर वो सालन का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं बनता है। देखिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, जो गोश्त है वो पक भी नहीं रहा और मैंने इस पॉइंट पर इसमें दही शामिल किया है। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसमें 1 कप जो है पानी शामिल किया है और अब इस पानी के साथ ही हम इसको ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसको हम कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ढक के वो भी। ठीक है, चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा तकरीबन कुक हो चुका है। तो ये चेक करें ज़रा, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है, प्याज वगैरह हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। मज़ीद इसमें हमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 कप के अंदर ही हमने शामिल कर लिए। अब इस पॉइंट पे आप इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला आपने शुरू में नहीं डालना, वरना जो है ना हमारा सालन का कलर डार्क होने लग जाता है, तो आपने लास्ट में ही हमेशा डालना होता है। ठीक है, गरम मसाला डालने के बाद हमने इसमें शामिल करनी है क्रीम, और क्रीम शामिल करने से पहले मैंने इसके फ्लेम को कर दिया है लो। तो आपने जब भी क्रीम या दही वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया था, शामिल करना हो तो जो है ना इसका फ्लेम लो कर दिया करें। तो क्रीम आप कोई सी भी ले लें, पैकेट की ले लें, फ्रेश क्रीम लेनी है वो ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। आप घर के दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास पैकेट की पड़ी थी तो मैंने वो डाल दी। तकरीबन 1/2 पैकेट मैंने क्रीम का शामिल कर दिया है। तो अब इसका फ्लेम लो के ऊपर ही थोड़ा सा इसको पहले हम पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स नहीं होती है फ्लेम जो है हमारा लो ही रहेगा।
ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गई है और कढ़ाई का कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वाइट है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इसी तरह से हमें चाहिए था। अब इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो इससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे जो कटी हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, और इसके अलावा जो अदरक है बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ वो डाल देंगे। तो ये डालने से इसके फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ्लेवर इसका बढ़ जाएगा, बहुत मज़े का लगता है टेस्ट। अब इसको हमने बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है उस पे 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसको गार्निश करने के लिए। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह सालन हमारा रेडी हो गया है। मुगलई चिकन वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है। तो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि इसका जायका कैसा बना है। तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आपने लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इज़हार करना है, बताना है कि आपसे कैसा बना है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई रेमेडी, नई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और एक ज़रूरी बात, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।